welcome to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us super talented and a versatile actor Jimmy Shergill. Jimmy, welcome to Bollywood Spy. कैसे हैं रोशनी जी आप? थैंक यू मैं सो मच। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। जिमी जी, जब से ही ट्रेलर आया है कॉलर बॉम्ब का, बहुत ही सारी क्यूरियोसिटी थी, बहुत ही सारी एक्साइटमेंट रही आपके सारे ही फैंस के बीच, और एक बहुत ही दमदार स्टोरी लाइन हम देख सकते हैं। क्या फीडबैक और रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? अभी तक के तो फीडबैक बहुत अच्छे रहे हैं, रिएक्शंस भी बहुत अच्छे रहे हैं। ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। आज रात को फिल्म रिलीज हो रही है। मेरी तो पहली फिल्म है ओटीटी के ऊपर, इससे पहले मैंने वेब सीरीज की हैं डेफिनेटली, बट एक फिल्म का किस तरीके से रिलीज और बाकी सारा कुछ होता है वो मैं पहली बार मैं भी एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ ओटीटी के ऊपर। तो हमने बहुत एंजॉय किया फिल्म को बनाते हुए। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो आपको फिल्म भी पसंद आए। और हम तो यहाँ पे होंगे ही, हर दिन इंटरव्यूज चल ही रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस जब मिलेगा तो रिएक्शंस मिलेंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करने में और मजा आएगा। बिल्कुल। आशा नेगी भी आपके साथ इस फिल्म में कॉप अवतार में हमें नजर आ रही है। किस तरह आपको महसूस हुआ उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये पहली फिल्म थी जो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मैंने जिसकी शूटिंग की, और लॉकडाउन के बाद की जो शूटिंग थी उसका एक्सपीरियंस कुछ बिल्कुल अलग था। रिस्ट्रिक्शंस, प्रोटोकॉल्स, ये वो सारा कुछ, और एक खुशी शूटिंग करने की, लेकिन एक डर कि ये महामारी, ये बीमारी किसी को हो ना जाए। बबल में काम करना 2 महीने के लिए आउटडोर पे उस हिसाब से, तो एक तो वो अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन ये एक बड़ी यंग एंथुजियास्टिक टीम थी, डायरेक्टर की, डीओपी की, जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, सब यंग लोग थे। बहुत ज्यादा मेहनत की थी इन्होंने कहानी के ऊपर, किरदारों के ऊपर। सो डायरेक्टर का एक था कि वो अनयूजुअल कास्टिंग करना चाहते थे। जैसी एक टिपिकल कास्टिंग एक सुसाइड बॉम्बर की होती है, उससे कुछ अलग करना चाहते थे। एक टिपिकल कास्टिंग अगर किसी कॉप की होती है, उससे कुछ अलग करना चाहते थे। सो अगर जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो इसमें जितने भी किरदार हैं उनकी बहुत अनयूजुअल तरीके की कास्टिंग जो है वो की गई है, विच आई थिंक विल शुड वर्क फॉर द स्टोरी इन अ वेरी गुड वे, क्योंकि एक फ्रेशनेस आपको मिलेगी उन कैरेक्टर्स के अंदर, एक नयापन। और दूसरी चीज, इन सब कैरेक्टर्स के साथ मैं तो हमेशा बोलता था, जब मैं सुबह सुबह जाता था शूटिंग के लिए, ये लोग इतने ज्यादा अपने किरदारों में घुसे होते थे कि मुझे ऐसा लगने लग जाता था कि कहीं मैं कम मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ। तो सेम गोज फॉर आशा जी। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया फिल्म के अंदर। एट द सेम टाइम मैं तो इंटरव्यूज पे मुझे पता चला था जब वो बात कर रही थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बीच में ब्रेक लिया और सब कुछ छोड़ दिया टू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट in terms of the roles that she was doing, which is a great thing. I think बहुत कम लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा खासा सब काम चल रहा हो, सब कुछ हो रहा हो, फिर आप अचानक से एक ब्रेक ले लें कि भाई मेरे को अपने आप को रीडिस्कवर करना है और एक नई शुरुआत करनी है। और स्पर्श और बाकी के सारे एक्टर्स, राजश्री, बाकी सारे, आई थिंक बहुत मजा आया करने का, और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को फिल्म देख के भी मजा आएगा। बिल्कुल। हमने आपको पहले भी एक पॉप अवतार में देख चुके हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ एक वजह रही आपकी ये रोल लेने के लिए? आई थिंक कहानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। कहानी जो है वो मुझे हमेशा एक्साइट करती है। अगर कहानी अच्छी होती है तो कई बार आपका रोल छोटा भी होता है तो आप हाँ बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये कहानी बहुत अच्छी है, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड अब चाहे वो रोल मेरा छोटा है, इसमें कुछ करेंगे, कुछ बैठ के डायरेक्टर के साथ, राइटर्स के साथ कुछ इस पे मेहनत करेंगे, इसको कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी है और आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो आई थिंक सबसे पहली चीज तो वही थी। हमने देखा है कि जो एक पुलिस वाले का किरदार होता है, जो कि आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, या फिर बोल्ड कह लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश की साइड की जो एक्सेंट होती है वो वाले किरदार होते हैं, आपको काफी ज्यादा पसंद
सूट करते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? नहीं, जो आपने इससे पहले देखे हैं वो थोड़े से लार्जर देन लाइफ वाले कॉप्स के रोल्स थे किसी भी फिल्म में, अगर हम बात करें, चाहे वो वेंसडे हो या कुछ हो, वो किरदार आपके जब तक फिल्म खत्म होती है आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और उनका जब आप देख भी रहे होते हैं तो उनकी प्रेजेंस जो है वो ऑल पावरफुल होती है। और मतलब अगर उनकी एंट्री होती है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, उस टाइप का, मतलब वो एक बिल्डअप होता है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मामला जो है इस कॉप के अगेंस्ट किया गया है, जिससे जब ये निकलेगा तो शायद अगर निकलता है या कितनी हद तक निकलता है, उसमें इसका कैरेक्टर उभर के आएगा, तो उसकी एक जर्नी। जी। तो हमने देखा है कि आपने एक बहुत ही अच्छा खासा, मैं कह सकती हूँ, साल बिताए हैं इंडस्ट्री में। हर बारी थिएटर्स में रिलीज हुआ करता था। अब जबकि पिछले कुछ सालों से हम ओटीटी पे बूम देख रहे हैं, यू हैव बीन सक्सेसफुली पार्ट ऑफ इट। हाउ डू यू फील अबाउट ओटीटी? I think we are all very happy with the OTT. I mean, as an audience, we feel that we are glad that we had the OTT with us across platforms. We had so many choices, and in form of entertainment throughout all the first lockdown, second lockdown. यही तो एक हमारा जो है वो आसरा रहा है कि मतलब फिल्में देख लो, पुरानी फिल्में देख लो, everything has been there for you. New कंटेंट हैज बीन कमिंग, बहुत सारा कुछ आता रहा है, आपने एंजॉय किया है। आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल। एंड एक और चीज है कि हम सब उम्मीद करते हैं कि बड़ी जल्दी जो है सिचुएशन अच्छी होगी, थिएटर्स वापस से खुलेंगे, और हम, क्योंकि थिएटर्स का एक अलग चार्म है। आप थिएटर में जाएंगे, पॉपकॉर्न लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, बैठेंगे, फिल्म देखेंगे, सबके साथ देखेंगे, इसका एक अपना चार्म है। आप अपना घर पे बैठ के आप इस पे जिस टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लगता है उस टाइप का आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। सो जिमी, 1996 में आपकी पहली फिल्म से आपने डेब्यू किया, माचिस से, एंड दिस ईयर इन अक्टूबर यू आर कंप्लीटिंग 25 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री। सो एक जो आपका एक सफर रहा है, कमिंग फ्रॉम अ रॉयल फैमिली और फिर आप मुंबई आए, क्या कुछ आपकी जर्नी रही है, एक्सपीरियंस रहा है इन 25 सालों में? 25 सालों का एक्सपीरियंस आपको ऐसे 2 मिनट में कैसे बता सकता हूँ, मगर जैसा भी रहा है अच्छा रहा है। आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर every single mistake I have made, and probably every single thing that I have done otherwise. I think because हर चीज ने कुछ ना कुछ आपको सिखाया है, और बस आई थिंक इट्स बीन नाइस। कभी विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे तो बताएंगे। सो वी हैव सीन कि ऐसा कई बार होता है कि देयर आर ब्रेक थ्रू इन द जर्नी, जो एक आपका प्रोसेस होता है व्हाइल परसुइंग योर करियर। वाज देयर एनी ब्रेक थ्रू इन योर करियर एंड हाउ डिड यू डील विद इट? नहीं, मेरे लिए तो आई थिंक ब्रेक थ्रूज शुरुआती तौर पे ही रहे हैं। आई थिंक मेरी पहली फिल्म माचिस, क्योंकि उसी से मेरी शुरुआत हुई, उसी फिल्म के जरिए मैं इस इंडस्ट्री में आया। उसके बाद मोहब्बतें, आई थिंक, जो जिससे मेरे को एक अलग पहचान मिली, सब कुछ हुआ। एंड उसके बाद आई थिंक हर फिल्म जैसे जैसे आती गई, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ नहीं आई, कुछ ने बहुत अच्छा किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ में हम हीरो थे, कुछ में हम सपोर्टिंग थे, कुछ में स्पेशल अपीयरेंस थे। तो बहुत सारे किस्से हैं। और तो एक हमने देखा है कि हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहा है। कमिंग टू दिस इंडस्ट्री से लेकर और इस इंडस्ट्री में रहने तक आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? देखिए, इंस्पिरेशन का तो पता नहीं है, क्योंकि अब हम जब बचपन में फिल्में देखा करते थे तब तो कभी सोचा नहीं था कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे। उस वक्त अलग
ख्यालात होते थे आपके कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा या मैं क्रिकेटर बनूंगा या मैं कुछ करूंगा या आर्मी में जाऊंगा। जब तक हम 8वीं 9वीं 10वीं में आए तो उस टाइम पे ये हुआ कि मेरे को आर्म फोर्सेस में जाना है। उसमें पूरी कोशिश की, बड़े अच्छे नंबर लेके भी कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाए। और फिर फाइनली कॉलेज किया तो उस टाइम पे ये था कि एमबीए करनी है, सारा कुछ करना है। और फिर फाइनली बॉम्बे पहुंच गए और यहाँ पे एक्टिंग क्लासेस की रोशन तनेजा साहब के साथ। तो जिंदगी जिधर जिधर ले जाती रही हम जाते रहे, क्योंकि जैसे हर जगह पे कहा जाता है कि आपका दाना पानी जहाँ लिखा है वहाँ आप पहुंचोगे अपने आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो कि आप इस तरीके से लाइफ को जियोगे या उस तरीके से जियोगे। आपने सोचा कुछ और होता है, होता कुछ और है। आई थिंक जिंदगी ने ही हर चीज सिखाई है, सब कुछ किया है। बाकी ऑब्वियसली जब हम बच्चे होते थे फिल्में देखते थे, मिस्टर बच्चन की फिल्में देखा करते थे। उसके बाद जब शायद कॉलेज में आए तो उस वक्त सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ये सब इन सब की फिल्में देखा करते थे, आमिर खान, ये सारा कुछ था। बट सीखा आई थिंक जिंदगी से ही है सब। तो जिमी, आपके इतने पूरे एक सफर में क्या कभी भी आपको ऐसा लगा कि यू हैव नॉट रिसीव्ड द काइंड ऑफ क्रेडिट दैट योर वर्क शुड रिसीव? नहीं, मैं इतना ये क्रेडिट वेडिट के बारे में नहीं सोचता। मैं अपना काम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये सब इन सब चीजों के बारे में इतना नहीं सोचता हूँ मैं कि मुझे इसका भी क्रेडिट मिल जाए, उसका भी मिल जाए। क्रेडिट दूसरे लोग ले जाएं, इट्स ओके, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। There has been a lot of buzz regarding Rangbaz. You have been loved. So should we expect कि अगला सीजन इस साल हमें देखने को मिल सकता है? रंगबाज की कहानी जो है वो आई थिंक सीजन 1 में एक अलग कहानी, एक अलग किरदार के बारे में थी। फिर जिस सीजन में मैं था उसमें एक अलग किरदार, एक अलग इंसान, उसकी कहानी, और वो खत्म हो जाती है। मैंने तो कई बार उनको कहा था, मैंने कहा था ये फॉर्मेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अब जब किसी और इंसान के बारे में भी बना रहे होगे तो एक बार मुझे जरूर बता देना, बिकॉज अगर मैं उस आपके कैरेक्टर में फिट होता हूँ तो मुझे जरूर मजा आएगा इसमें काम करने में, बिकॉज वो एक अलग टाइप का फॉर्मेट है उसमें, उसकी सीरीज में। तो बाकी अब उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी जो मैं सारी कर रहा हूँ उनके सेकंड सीजन जो हैं वो डेफिनेटली ऑलरेडी उनकी शूटिंग चल रही है। ऑलराइट, सो चूना को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है जब से ही फर्स्ट लुक सामने आया है। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? वो सब बाद में बात करेंगे। इन्होंने एनडीए साइन करवाया हुआ है मुझसे, ये इन लोगों ने बोला इनके फॉर्मेट को छोड़ के और इनके शो को छोड़ के मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो अगर मैं अभी आपके साथ बात कर भी लूंगा तो ये जो आपको रिकॉर्डिंग देंगे उसमें से निकाल देंगे। तो जिमी, ओवरऑल अगर एक सीख की बात की जाए, हर एक प्रोजेक्ट से हम कुछ सीखते हैं, आपने इस फिल्म से क्या सीखा? इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा है, और सबसे बड़ी बात जो ये फिल्म भी आपको सिखाएगी वो ये है कि जो पास्ट आपकी होती है ना, पास्ट में जो कुछ आपने किया होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। वो कभी भी आपके सामने आ जाता है और कुछ भी हो जाता है। तो कोशिश यही करिए कि जो कुछ भी आप पास्ट में, मतलब जो कुछ भी आप आज करते हैं वो किसी ना किसी दिन तो जाके आपका पास्ट बनेगा। तो बड़ा सोच समझ के करिए। All right. Thank you, Jimmy, for joining with us on Bollywood Spy. It was having a lovely conversation with you. We wish you luck for all your upcoming films. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Pleasure always.